जनपद कानपुर देहात में एक महिला ने स्थानीय पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए एक प्राइवेट स्कूल के प्रधानाचार्य पर बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार करने और उनके व्यवहार के चलते उनके बच्चे का स्वास्थ्य खराब होने का आरोप लगाते हुए शिकायती पत्र दिया। साथ ही मामले की जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग करी। कानपुर देहात के सिकंदरा क्षेत्र के कलेनापुर गांव के रहने वाली रीना देवी ने राजधान चौकी पुलिस को शिकायत करी और बताया कि उनकी पुत्री राजधान कस्बे में स्थित ज्ञान स्थली चिल्ड्रन एकेडमी में कक्षा 6 में पढ़ती है। आज स्कूल में उसकी तबीयत खराब होने की सूचना उसको मिली। जब उन्होंने वहां जाकर देखा तो स्कूल के बच्चों के द्वारा उनको जानकारी दी गई कि स्कूल के प्रधानाचार्य ने बच्चे को धूप में खड़ा किया है, जिसकी वजह से उसका स्वास्थ्य बिगड़ा है। वह बेहोश हो गई। इसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रीना देवी ने पुलिस से मामले की जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनूप कुमार सिंह। क्या मामला हुआ आपके घर में? किस संबंध में? आपके ऊपर बच्चों ने आरोप लगाया कि फीस के चक्कर में आपने जो है धूप में खड़ा किया बच्चों को, जिससे कि बच्ची बेहोश हो गई, अस्पताल में भर्ती। कितने बच्चों ने आरोप लगाया? 3 बच्चों ने। मैंने एक तो बीमार है और 2 उसके साथ में बच्चे हैं। जो आरोप लगाया गया ये बिल्कुल ही गलत है जी। आरोप के लिए जब गार्जियन से पैसे मांगे जाते हैं फीस के लिए तो गार्जियन कुछ भी बोलता है। आप मेरा फीस का रजिस्टर उठा के देख लीजिएगा। ये मंथ चल रहा है अगस्त ख़त्म होने को आ गया है। प्राइवेट स्कूल जो है उनकी इनकम कहीं बाहर से नहीं होती है। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि आपने उनको खड़ा किया या नहीं किया? धूप में आपने खड़ा किया उन्हें? नहीं, कोई धूप में खड़ा नहीं किया। ये बच्चियों ने जो आरोप लगाया है ये बुनियाद है, बिल्कुल ही झूठा है। अगर आपको एक बच्ची आरोप के साथ कह रही है तो एक के साथ साथ मैंने कम से कम काफ़ी बच्चों को आउट किया था, क्लास आउट। जो सारे बच्चे क्लास आउट किए गए हैं वो सारे बच्चे आपको बता सकते हैं कि हमको धूप में खड़ा किया गया कि नहीं। फीस के लिए आप बच्चों को क्लास से आउट किया था? जब 5 मंथ से फीस नहीं आएगी तो स्कूल कैसे चलाए जाएंगे? ये इसके लिए आपने पेरेंट्स से बात की? पेरेंट्स को मैं लिखित भी दे चुका हूँ, पेरेंट्स को मैंने फ़ोन भी किया है, मगर पेरेंट्स का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती तो ये अगस्त का 5वां महीना चल रहा है। स्कूल 4-5 महीनों से कैसे गाड़ी वालों को पेमेंट कर रहा है, कैसे टीचरों का भुगतान कर रहा है। अब यहाँ स्कूल में कोई बाहर से तो पैसा आता नहीं है। हम भी आप लोग जब पैसे देंगे तो हम भी स्कूल चलेगा। जब ऐसे गार्जियनों के बच्चों जब गार्जियन नहीं सुनते हैं तो बच्चों से इसलिए बाहर क्लास से आउट कर दिया जाता है कि ये बच्चे घर पे कहेंगे तो हो सकता है गार्जियन फीस पहुंचाए। इसका ये मतलब नहीं है कि उनको धूप में खड़ा कर दिया गया। ये धूप में खड़ा करने वाली बात बेबुनियाद है, बच्चों का आरोप है। आप कह रहे बच्चों का आरोप, मेरे पास ही बच्चे हैं, आपके पास तो 3 बच्चे कहते हैं, हमारे पास तो कम से कम 100 बच्चे हैं जिन्होंने देखा। स्कूल के सारे स्टाफ हैं। अभी तो आप मेरे सामने हमसे पूछ रहे हैं, मैं किसी से कहने नहीं गया हूँ, सारे स्टाफ को आपके सामने। नहीं, आप ये बताएं 12 तारीख को शिक्षा महानिदेशक स्कूल शिक्षा राज्य परियोजना के द्वारा एक गाइडलाइन जारी हुई थी, नियमावली जारी हुई थी। उसमें बताया गया कि बच्चों को आप क्लास से बाहर नहीं लगते। क्या आपके संज्ञान में है गाइडलाइन? नहीं, 12 तारीख में पहली बात तो ये हमें नियमावली नहीं मालूम है। अगर मालूम भी होती तो बताओ हम क्या करें, स्कूल बंद कर दें? अगर मेरे स्कूल में एक क्लास में 35 बच्चे हैं और उसमें से मात्र 10 बच्चे जिस गाइडलाइन में कहा गया कि आप बच्चों को क्लास से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो आप बताइए अगर गाइडलाइन से ये कहा जाता है क्लास से बाहर नहीं निकाल सकते हैं तो क्लास से बाहर क्या धूप में थोड़ी निकालें? नहीं, क्लास में बच्चों का आरोप है आपने धूप में खड़ा किया। नहीं, तो बच्चे बेबुनियाद झूठ नहीं, जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन में कहा गया है कि आप बच्चे को किसी भी माध्यम से आप बच्चे को दीवार की तरफ फेस करके भी खड़ा नहीं कर सकते हैं। तो बताइए बच्चे को आप डांट नहीं सकते हैं फीस के मामले में या शिक्षा के मामले में? खड़ा नहीं कर सकते हैं तो आप ही बता दीजिए स्कूल पर कैसे चलाए जाए। अगर किसी बच्चे को दीवार के सहारे खड़ा कर दिया तो आप कह रहे हैं नहीं, सरकार की मंशा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार कह रही है जो गाइडलाइन है वो आप देखिए। सरकार तो ऐसे बहुत सारे गाइडलाइंस चलाती है जिनको लगभग में स्कूल मानने की पूरी भरकस कोशिश करती है, मगर बहुत से ऐसे गाइडलाइंस छूट जाते हैं जिनको नहीं। तो क्या लगता है कि मतलब इन्हें गाइडलाइन को फॉलो नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं, आपका कहना है कि बच्चों को निकाल सकते हैं, क्या करें, कैसे करें? नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं कि आप सरकार की गाइडलाइंस को लेकर बात कह रहे हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को रूम में भी किसी ने सर ने खड़ा कर दिया तो आप कह रहे नहीं दीवार के सहारे भी नहीं खड़ा करें। ये कौन सा गाइडलाइन है सरकार का कि अगर किसी बच्चे को क्लास के पीछे भी खड़ा कर दिया तो क्लास के पीछे तो दीवार ही होगी और दीवार के बाहर आप खड़ा नहीं कर सकते हैं?
बच्चे नहीं तो क्लास के बाहर, अच्छा क्लास के अंदर खड़ा करें तो बच्चे शोर करेंगे तो क्लास से बाहर ही तो खड़ा किया जाएगा, वो भी छाया किया जाएगा, धूप में थोड़ी किया जाएगा। स्कूल का प्रिंसिपल कोई जानवर थोड़ी होता, वो भी उनके ही बाल बच्चे होते हैं, वो पढ़े लिखे होते हैं। ऐसा थोड़ी कि उनको हम धूप में खड़ा कर दें, धूप में खड़ा करने से फीस आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बेबुनियाद है। जो बच्चों को प्रताड़ित करना, बच्चों को मानसिक रूप से क्षति पहुंचाना, मानसिक क्षति क्या है? जो स्कूल बच्चों को मानसिक प्रताड़ित करते हैं वो गलत करते हैं, उनको नहीं करना बच्चों के साथ आपके द्वारा यही किया गया है, वो आप पर ही आरोप लगा रहे हैं। नहीं तो हमने क्या मानसिक प्रताड़ित कर दी? क्या आपने धूप में खड़ा कर दिया बच्चों को? अरे तो आप कह रहे हैं, हम बच्चे कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं तो हम अपने बच्चों को बुला दें, उनका वीडियो बना लो कि देखो वो इतने बच्चे कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। बच्चे वर्तमान में अस्पताल में एडमिट हैं। हाँ, क्या होता है? मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु सिंह है, श्री गायत्री हॉस्पिटल में मैं वर्क। आज मतलब क्या मामला हुआ कि एक बच्ची आपके यहाँ भर्ती है? हाँ, बच्ची इसका नाम सना है। ये 2 बच्चियों के साथ में 2 बच्चियाँ ही उसकी शायद क्लासमेट थी, उसको लेके आई, गंभीर हालत में थी, बेहोश थी, बिल्कुल आंखें बंद थी, बोल नहीं रही थी बिल्कुल भी। उसका बीपी पल्स वगैरह सारा लिया गया, टेम्परेचर लिया गया, उसको बुखार था। अब ये तो मैं पेशेंट देख रहा था, अंदर था खैर, तो बाहर मुझे बुलाया गया जब कि बच्चा गंभीर हालत में आया है, तो देखा मैंने। क्या स्थिति लग रही थी आपको? अच्छा, हिस्ट्री ली तो मैंने हिस्ट्री में पता चला कि उसको 2-3 दिन से बुखार पहले से भी आ रहा है, और स्कूल में उसको पता चला कि धूप में खड़ा किया गया किसी फीस के चक्कर में, तो उस वजह से वो बेहोश हो गई, और टेम्परेचर भी बढ़ गया उसका धूप में खड़े होने की वजह से, तो बेहोश हो गई पूरी तरह से वो। अब अच्छी हालत कैसी? अभी तो हालत में सुधार है, उनके माँ बाप भी आ गए, अभी तो सुधार है हालत में। क्या नाम है आपका? रीना देवी। क्या हुआ? स्कूल में बच्ची पढ़ने के लिए गई थी। हाँ। स्कूल में प्रिंसिपल ने 1 घंटा बाहर खड़ा किया है। हाँ। बच्ची बेहोश हो गई। अच्छा, तो आपने बात की? हमने बात की थी स्कूल से, वो बोला कि बच्ची निकल गई है घर के लाने। यहाँ देखा तो भर्ती है अस्पताल में, इलाज चल रहा है। हाँ। आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि स्कूल की कुछ हमारी बच्ची के लिए सुविधा हो। क्या नाम बेटा आपका? माय नेम इज दिव्या कुमारी। क्या हुआ बेटा? कहाँ पढ़ती हो? ज्ञान स्त्री चिल्ड्रन अकेडमी। क्या हो गया बेटा? अंकल वो फीस डिपॉजिट नहीं थी तो सर ने हम सब लोगों को क्लास से आउट ऑफ क्लास कर दिया, धूम में स्टैंड अप रखा 1 घंटे पूरे। 1 घंटे? हाँ। इसको क्या हुआ लड़की को? क्या नाम है इसका? सना नायक। अच्छा, क्या हुआ इसको? इसको बहुत तेज चक्कर आ गए, बुखार हुआ, हम लोग सर के पास गए, सर ने कहा मेडिसिन नहीं है, अब मेडिसिन हम नहीं देते। फिर आपने क्या किया? हम लोगों ने कॉल लगवाई और फिर इनके फादर को किसी को बुलाया था, हम लोग संग आए इनके। आप कहाँ रहते हैं? हम रसदान। क्या नाम है बेटा? परी राजपुर। क्या हुआ बेटा? फिर से हम लोग जैसे क्लास में थे तो सर आए तो बाहर निकलवा दिया, तो धूप में 1 घंटा खड़ा किया, तो हम उसको चक्कर आ गए तो वो गिर गई, और फिर हम लोग उसके साथ ले आपने टीचर को बताया? हाँ। तो क्या बोले? तो वो फोन किया तो बस कह रहे थे कि लिवा जाओ उनको, और सर हंस रहे थे। हंस रहे थे? हाँ। क्या नाम बड़े है सर? अनूप सिंह यादव। अच्छा, हंस रहे थे ना? हाँ। आप लोगों ने कहा कि इसकी तबीयत खराब है, तब क्या बोले? तो कुछ नहीं बोले, पढ़ा रहे थे बच्चों को। हाँ। बस। अब तबीयत क्या हो रहा है? इलाज चल रहा है? हाँ, चल रहा है। कितना टाइम हो गया इलाज चलते? 2-3 घंटे। 2-3 घंटे हो गए। आप ठीक है? हाँ, ठीक है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह नायक। क्या बात हुई है? बच्ची पढ़ने गई थी स्कूल विद्यालय में? ज्ञान स्थली में। अच्छा, क्या हुआ? बच्ची फीस के कारण धूप में खड़ा कर दिया है। हाँ। बच्ची बेहोश हो गई है स्कूल में, तो ये बच्ची लेके अस्पताल में आई है, और किस टीचर अस्पताल में आप? ये गायत्री अस्पताल में है, गायत्री हॉस्पिटल में है। कहाँ है ये रसदान में है। अच्छा, टीचर हाँ। का क्या नाम है जिसने खड़ा किया? टीचर का नाम अनूप कुमार यादव। क्या कारण रहा? अनूप सिंह यादव है। क्या कारण रहा? फीस के कारण। फीस के कारण। इससे जी। पहले फोन किया आपको? फोन नहीं किया, जानकारी भी नहीं दिया है उसने। हाँ। अब तबीयत कैसी है लड़की? तबीयत अब थोड़ा सा अच्छी है, ठीक है अब।